दिल में बसा। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए हम सभी भगवान के गुणों का चिंतन करेंगे, संकीर्तन करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। 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 हृदयं मधुरं कमलं मधुरं। हृदयं मधुरं कमलं मधुरं। हृदयं मधुरं कमलं मधुरं। हृदयं मधुरं कमलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वसनं मधुरं वलितं मधुरं। ओ वचनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। ओ चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रेणु मधुरो वेणु मधुरा। रेणु मधुरो भानु मधुरो मधुरा। नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं। मोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं। हरिणं मधुरं रमणं मधुरं। वमितं मधुरं शमितं मधुरं। वमितं मधुरं शमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। कुञ्जा मधुरा माला मधुरा। यमुना मधुरा वीची मधुरा। मधुरा
यमुना मथुरा मीठी मथुरा मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा 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 उत्तम मधुरा 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 मोक्तम मधुरा उत्तम मधुरा दृष्टि मधुरम श्रेष्ठि मधुरम दृष्टि मधुरम श्रेष्ठि मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा गाओ मधुरा यही मधुरा सृष्टि मधुरा ललितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् होली राधा रानी सरकार की जय हो। इन्हीं संकीर्तन के साथ हम सभी अब कथा में प्रवेश करते हैं। हम सभी ने कल के सत्र में सुना कि किस प्रकार भगवान ने इस सृष्टि की संरचना की। सृष्टि के प्रथम मानव मनु और शत्रुपा हुए, जिनका ही गायन आदिदेव और आदिदेवी के रूप में है। और कैसे उनकी दो संतान हुई, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की बेटी देवाहुति का विवाह कर्दा मुनि के साथ हुआ और कैसे 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य दिखाया गया। और देवाहुति के मन में जो संशय आया, उस संशय को किस तरीके से उन्होंने समाप्त किया। मन की शांति का एक सुंदर आयाम बताया। यह सारा वर्णन कल के सत्र में हम सभी ने सुना। अंत में हमने यह भी जाना कि दो चीजें हैं, एक है जन्म और दूसरा है अवतरण। और गीता में भगवान ने कहा है कि मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं पर काया प्रवेश करके आता हूँ, प्रकृति को भी वश करके आता हूँ और परमात्मा के अवतरण को कोटों में कोई मनुष्य ही जान पाते हैं। जिसके विषय में भगवान ने कहा कि कोटों में कोई मनुष्य जानने का प्रयास करेंगे और कोटों में कोई मनुष्य ही उस अवतरण की विधि को जान पाएगा। हम सभी ने यह समझ लिया है कि यह जो समय चल रहा है, यह धर्म ग्लानि का समय है और धर्म ग्लानि के सारे लक्षण इस समय हमें मौजूद नजर आ रहे हैं। कल धर्म ग्लानि के लक्षणों की व्याख्या भी की गई थी और वह सभी लक्षण आज के समाज में परिलक्षित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आज जितने भी असुरों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया,
आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग इस समय हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक रावण या एक कंस या एक दुर्योधन की बात नहीं है, बल्कि इस समाज में हम देख रहे हैं कि कंस, रावण, शकुनी आदि जैसी प्रवृत्ति वाले लोग भी अनेकों दिखाई पड़ रहे हैं। रावण जैसी प्रवृत्ति वाले लोग भी अनेकों दिखाई पड़ रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि घर घर रावण बसा है, इतने राम कहां से लाऊं। रावण की कमी नहीं है, यह समाज की स्थिति है। आज हर मोड़ पर शकुनी जैसा पात्र बैठा हुआ है, जो कई घरों में फूट डालने का ही काम कर रहा है। उसका एक धर्म ही बन चुका कि फूट डालो, राज करो। शकुनी माना ही शक पैदा करने वाला, भ्रमित कर देने वाला। ऐसे पात्र आज हम समाज में भी देख रहे हैं। महाभारत काल का संपूर्ण दृश्य आज के समय में परिलक्षित हो रहा है। तो परमात्मा बताते हैं कि जब मानव के अंदर दिव्य गुणों की जब कमी आती है, देवताई गुणों की कमी आती है, तो मानव ही फिर दानव बन जाता है। जब देवताई गुण है तो वो देवता है, और असुरी गुण से फिर वो मानव बन जाता, असुर बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान तो घर घर में पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंसानियत पैदा नहीं हो रही है। आज अभाव है मनुष्य के अंदर दैवीय गुणों का, दिव्य गुणों का। आज आप देखिए, महाभारत जो हुआ उसका मुख्य कारण था, पहला कारण ही था भूमि का विवाद। हम सभी देखें, आज के समाज में भी मेजॉरिटी घरों में, अधिकतर घरों में भाई भाई के बीच अगर विवाद हो रहा है तो कारण वही है। आज आप कोर्ट में जाकर देखिए कि जो मेजॉरिटी केस है, अधिकतर केस है, वो भूमि के विवाद के कारण है, भूमि का ही विवाद है। आज 1 इंच जमीन के लिए भी भाई भाई से दूर हो जाता है, भाई भाई को मार देता है। हमारे जीवन में वस्तु की जरूरत ज्यादा है और संबंधों की जरूरत खत्म हो गई है, जबकि होना ये चाहिए कि संबंध आवश्यक है, वस्तु तो फिर आ जाएगी। लेकिन ऐसे समय पर परमात्मा शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो इन आसुरी प्रवृत्तियों का संहार कर सकती है। हमारे शास्त्रों में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, और उन 24 अवतारों में अलग अलग कर्तव्य परमात्मा के दिखाए गए। नेक्स्ट, जहां मत्स्य अवतार की चर्चा है, कूर्म अवतार की चर्चा है, वराह अवतार की चर्चा है, और वामन अवतार की चर्चा है। अगर हम इन एक एक कर्तव्यों का विश्लेषण करके देखें तो परमात्मा के अवतरण का हर समय जो उद्देश्य दिखाया गया है वह आसुरी प्रवृत्तियों का संहार और देवताई गुणों को विकसित करना, यह उद्देश्य दिखाया गया कि जब हिरण्याक्ष ने इस सृष्टि को मल से ढक दिया, तब भगवान ने वराह अवतार लेकर के, सूकर अवतार लेकर के इस सृष्टि को मल से निकाला, और इस सृष्टि पर जीव आत्माओं का उद्धार किया। सोचने की बात है कि सृष्टि को मल से ढकना माना ही गंदगी से ढक देना।
परमात्मा हमें बताते हैं इस समय सारी सृष्टि 5 विकार रूपी गंदगी से ढक चुकी है। आज हर आत्मा के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। है कोई व्यक्ति ऐसा जो इन 5 विकारों से छूटा हुआ हो? परसेंटेज कम ज्यादा होंगे। किसी में क्रोध की कमी है, परसेंटेज कम है, क्रोध बिल्कुल खत्म नहीं है। किसी में लोभ है तो किसी में मोह है, लेकिन 5 विकार सबके अंदर है। तो जब यह सृष्टि 5 विकार रूपी मल से ढक जाती है, तब सर्वशक्तिवान परमात्मा इस धरती पर आते हैं। और भगवान मनुष्य आत्माओं की अवस्था से घृणा नहीं करते, परंतु भगवान के बच्चे हैं हम, इसलिए भगवान का हमसे भी प्रेम है। अब आप देखिए कि वराह अवतार में जो स्वरूप दिखाया गया है वो जंगली सुअर का दिखाया गया है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान ने ऐसा कोई स्वरूप नहीं धारण किया, भगवान सुअर का रूप नहीं लिए, लेकिन होता क्या है, दिखाया इसलिए कि जब कहीं गंदगी में कोई चीज फंसी होती है तो सुअर अपना मुंह डाल करके उस चीज को बाहर निकाल देता है। अर्थात भगवान ने इस गंदी दुनिया से नफरत नहीं किया, लेकिन भगवान इस धराधाम पर अवतरित होकर हमसे प्रेम करते हैं, हमको अपना बनाते हैं, और फिर जब उसकी यादें हमारे अंदर बस जाती हैं तो परमात्मा ऑटोमेटिकली हमारी जो गंदगी है उसकी सफाई करना शुरू कर देते। जब शक्तियां आने लगती, अच्छाइयां आने लगती, तो बुराइयां ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाती हैं। भगवान ने कोई सुअर का रूप नहीं धारण किया, लेकिन कर्तव्य किया। कर्तव्य माना हमको विकारों की गंदगी से बाहर निकालने का कार्य किया। अब आप देखिए, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, वह हम आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। भगवान ने हम सभी को समझाया, अगर हमें अंधकार को मिटाना है तो हमें दीपक जलाना है, रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः मिट जाएगा। रोशनी करना और अंधकार को भगाना यह 2 विषय नहीं है। अगर आप दीपक जलाते हैं तो अंधकार स्वतः चला जाता है। उसी तरीके से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी हमारे जीवन में एक अंधकार है। अब इस अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। सज्जनों, अगर हम आत्मिक अवस्था का अभ्यास करेंगे तो अभिमान रूपी अंधकार स्वतः मिट जाएगा। कल भी बात आई थी कि दुनिया में प्रगति ऊंचे चढ़ने को कहा जाता है और अध्यात्म में प्रगति झुकने को कहा जाता है। जितना आपके अंदर निरहंकारिता आती जाएगी, जितना आप झुकते जाएंगे, उतना समझिए आपके आध्यात्मिक शक्ति भरपूर होती जा रही है। इसलिए कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती
होती है और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। हम सभी को भगवान ने सिखाया है, हमारे अंदर निरहंकारिता का भाव तब होगा जब हम अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। तो इन विकारों रूपी गंदगी से निकालने के लिए भगवान ने हम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और जितना हम इस ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतना हमारी विकृतियां समाप्त होती जाएंगी। अब आप देखिए, हम सभी जानते हैं, नेक्स्ट, भगवान वामन अवतार लेकर के राजा बलि के द्वार पर आए और वामन अवतार में विशेष रूप से यह वर्णन है कि भगवान ने 3 पैर पृथ्वी मांगी और 3 पैर पृथ्वी में सब कुछ नाप लिया। पहले पांव में सारी धरती, दूसरे पांव में सारा आकाश और तीसरा पांव बलि ने कहा, भगवान अब आप हमारे सिर पर रख दीजिए। जबकि राजा बलि के गुरु ने बलि को कहा था कि तुम पहचान नहीं रहे हो, भगवान नारायण स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए हैं और वह जरूर कुछ ना कुछ छल करेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा